नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे को कुछ सिखाया जाए और वो ठीक उसका उल्टा करे? ये तो मुझे लगता है हर माँ बाप की कहानी है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये पता लगाएंगे कि बच्चों को असल में पावरफुल बनाने की जो ताकत है वो हमारे लेक्चर में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपी है। चलिए इस सफर को साथ में शुरू करते हैं। तो आज हम 5 खास बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे पेरेंटिंग पैराडॉक्स क्या है। फिर बात करेंगे उस इनविजिबल इन्फ्लुएंस की, मतलब हमारी एनर्जी की। उसके बाद परफॉर्मेंस ट्रैप को समझेंगे और फिर एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन की बात करेंगे, द मिरर प्रिंसिपल। और आखिर में इसे एक पेरेंट्स होमवर्क के साथ खत्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जिसे हर पेरेंट बहुत अच्छे से जानता है, जब लगता है कि हमारे शब्द बस हवा में ही कहीं खो गए हैं। हम कुछ कहते हैं और बच्चा ठीक उसका उल्टा करता है। फ्रस्ट्रेशन होता है ना? देखिए, इस पूरी पहेली का जो जवाब है ना, वो एक बहुत ही सिंपल सी सच्चाई में छिपा है। बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उन्हें बताते हैं, वे वो सीखते हैं जो आप हैं। इस एक लाइन को बस ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारी पूरी बातचीत का आधार यही है। चलिए एक मिसाल लेते हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि ड्राइवर को इज्जत से शर्मा अंकल कहना चाहिए, और अगले ही पल उनकी एक छोटी सी गलती पर आप उन पर बुरी तरह चिल्ला पड़ते हैं। अब जरा सोचिए, बच्चे को कौन सा सबक याद रहेगा? इज्जत देने वाला लेक्चर या बेइज्जती का वो लाइव डेमो? तो बात सिर्फ उन कामों की नहीं है जो बच्चे देखते हैं। बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है, एक ऐसी अनदेखी ताकत की है। इसे आप अपनी एनर्जी या वाइब कह सकते हैं। और बच्चे इस वाइब को लेकर बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब इस अनदेखी ताकत को समझने के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इमोशनल डाइट, यानी कि भावनात्मक आहार। ये वो लगातार मिलने वाली एनर्जी और एटीट्यूड है जो एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कंज्यूम करता है। और यही डाइट, यही आहार उसकी अंदर की दुनिया को बनाता है। इसे हमारे फिजिकल डाइट की तरह ही समझिए। जैसे अच्छा पौष्टिक खाना एक मजबूत शरीर बनाता है, ठीक उसी तरह एक हेल्दी इमोशनल डाइट जिसमें प्यार हो, इज्जत हो, एक मजबूत मन को बनाती है। और जैसे जंक फूड शरीर को कमजोर करता है, वैसे ही गुस्सा, नुक्ताचीनी और बेइज्जती वाली इमोशनल डाइट मन को कमजोर कर देती है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? ये कि शब्द उतने मायने नहीं रखते। असल में जो परिवार का बिलीफ सिस्टम है, जो आप असल में हैं, वही वो वाइब्रेशन पैदा करता है जिसे बच्चा सोख लेता है। और यकीन मानिए, वो वाइब्रेशन किसी भी सिखाए हुए पाठ से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। अच्छा, अब एक और जरूरी पहलू पर आते हैं जो इस पूरी वाइब्रेशन पर असर डालता है। ये है समाज की और हम पेरेंट्स की एक आदत कि हमारा सारा ध्यान बाहरी कामयाबी पर होता है, अंदर के कैरेक्टर पर नहीं। 1 मिनट के लिए रुककर सोचिए, हम आम तौर पर अपने बच्चों की तारीफ किस बात के लिए करते हैं? उन्हें शाबाशी किन कामों के लिए मिलती है? अक्सर तारीफ किस लिए होती है? क्लास में टॉप मार्क्स लाने के लिए, रेस में फर्स्ट आने पर, कोई कंपटीशन जीतने पर, या किसी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से पूरा करने पर। इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो है परफॉर्मेंस। और इसका नतीजा क्या होता है? हम एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां परफॉर्म करते हुए और कामयाबी हासिल करते हुए अगर हमें वैल्यूज से, मतलब कि सिद्धांतों से समझौता करना पड़े, तो हम उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। और यही बच्चे सीखते हैं। तो अनजाने में ही सही, बच्चा एक बहुत साफ सबक सीखता है कि अचीवमेंट जो है वो ईमानदारी से ज्यादा कीमती है। ये वो सबक है जो हम कभी कभी भी सिखाना नहीं चाहते, पर हमारे एक्शन यही सिखा रहे होते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो साफ है, पर इसका सोल्यूशन क्या है? यहीं पर आता है द मिरर प्रिंसिपल, यानी आईने का सिद्धांत। ये एक बहुत ही पावरफुल और हैरान करने वाली बात है कि बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। तो सवाल वही है कि एक पेरेंट बच्चे में असली सच्चा बदलाव लाए तो लाए कैसे? जवाब बच्चे को कंट्रोल करने या उसे बदलने की कोशिश में नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। पहला स्टेप, जो बदलाव आप देखना चाहते हैं वो खुद के अंदर लाइए। और दूसरा स्टेप, आप देखेंगे कि वही बदलाव आपके बच्चे में अपने आप दिखने लगा है। मतलब सारा फोकस बच्चे से हटाकर खुद पर लाना है। और ये काम इसलिए करता है क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है वही आपके बच्चे का एटीट्यूड बन जाता है।
वो सिर्फ आपको देख नहीं रहे हैं, नहीं, वो आपकी वाइब्रेशन को, आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वो सच में आपके आईने की तरह हैं। चलिए इस सिद्धांत को एक असल कहानी से समझते हैं ताकि ये पता चले कि ये रियल लाइफ में कैसे काम करता है। इसे हम कह सकते हैं एक माँ का होमवर्क। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक माँ थी जिनका 3 साल का बच्चा बहुत चिल्लाता था। एक दिन उन्होंने एक फैसला किया, खुद को एक असाइनमेंट दिया कि अगले 24 घंटे चाहे कुछ भी हो जाए वो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो शुरुआत में बच्चा हमेशा की तरह चिल्लाया, पर माँ एकदम शांत रही। 20 मिनट गुजर गए, बच्चा अब भी चिल्ला रहा था। माँ के अंदर से उसे डांटने की पुरानी आदत जोर मार रही थी, पर वो टिकी रही, अपने फैसले पर अड़ी रही। और फिर जैसे कोई चमत्कार हो गया, बच्चे ने अचानक से बहुत प्यार से बात करना शुरू कर दिया। उस माँ ने बाद में बताया, और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, उस दिन मुझे समझ आया कि मेरी बेटी तो बस मेरी नकल करती है। जब मैंने खुद पर बस थोड़ी सी मेहनत की तो उसका नतीजा मुझे अपनी बेटी में दिखाई दिया। सोचिए ये कितनी बड़ी सीख थी उस माँ के लिए। और ये कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा हमारा आईना है तो उस आईने के अक्स में हमें क्या नजर आता है।